हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त शुभम सिसोदिया। आपने अपने आसपास जितने भी पुलिस वाले देखे होंगे, सभी पुलिस वालों की जो एक नेम प्लेट होती है, ज़्यादातर पुलिस वालों की जो नेम प्लेट होती है उस पर उनका सरनेम भी लिखा होता है। उस नाम के साथ में उनका सरनेम भी लिखा होता है। जैसे आपने मूवी देखी होगी, सलमान खान साहब देखे होंगे आपने दबंग मूवी में, तो उनकी जो नेम प्लेट है वो भी मैं आपको बता देता हूं। आप यहां पर देख सकते हैं उनकी ये जो नेम प्लेट है, उस नेम प्लेट पे भी यहां पर उनका जो पूरा नाम है, आप नहीं पढ़ पा रहे तो मैं बता देता हूं, वो है भैया चुलबुल पांडे। चुलबुल पांडे पूरा नाम उनका लिखा हुआ है उनकी नेम प्लेट पे, यानी कि उनका सरनेम भी यहां पर मेंशन है। और नॉट ओनली इन मूवी, आपने रियल में भी अलग अलग जो भी किसी का जो भी सरनेम होता है, सभी लोग अपने सरनेम का यूज यहाँ पर करते हैं। ज़्यादातर नेम प्लेट्स में जैसे देखेंगे, मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके लिए यहाँ पे लगाए हैं। अनामिका बनर्जी, शांति सरकार, अनुपा दत्ता, बोस, यहाँ पर आप देखेंगे अलग अलग नाम। यहाँ पर देखेंगे आप कामले, यहाँ पर नाम। अब इन नामों के पीछे यहाँ पे ये तर्क दिया जा रहा है कि यदि पुलिस वालों की नेम प्लेट के पीछे उनका सरनेम लगता है तो इससे जातिवाद को बढ़ावा मिलता है, और इसी जातिवाद को हमें रोकना है। अब ऐसा क्यों करा गया है, इसके पीछे एक बड़ा जबरदस्त केस है, एक हम कहेंगे हत्या का मामला है। उस हत्या के मामले को लिंक करके देखेंगे, और उसी मामले की वजह से यह फैसला लिया गया है कि जो पुलिस वाले हैं, उन पुलिस वालों की जो नेम प्लेट होती है, उस नेम प्लेट पर जो सरनेम है, उस सरनेम को हटा दिया जाए, और ऐसे इनिशिएटिव्स शुरू कर दिए गए हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब लोगों का इस पे ओपिनियन जानना चाहूंगा कि जो पुलिस वालों की सरनेम पे जो प्लेट होती है, क्या उस पे सिर्फ इस सरनेम को हटाने से, जो नेम प्लेट होती है उस पर सरनेम को हटाने से, क्या कास्टिज्म जैसी जो रूट्स इसकी बहुत गहरी हैं, क्या जातिवाद खत्म हो सकता है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप मुझे यह भी बताएं कि चाहे भले ही छोटा सा कदम क्यों ना हो, क्या ये कदम सही है? क्योंकि आपने देखा होगा, आप जब भी कहीं जा रहे हैं, कोई भी किसी भी पुलिस वाले से आपकी मुलाकात हो रही है, किसी भी पुलिस वाले से आप मिल रहे हैं, और जब आपने नाम उसका पढ़ा तो कई बार हम बायसनेस की कंडीशन में भी आ जाते हैं कि अरे इसका नाम तो ये है, सरनेम ये है, तो ये हो सकता है उनको फेवर करे। चाहे भले वो बायस हो चाहे बायस ना हो, हम कई बार ऐसी कंडीशन समझ लेते हैं, सोच लेते हैं। तो मैं आपका ओपिनियन इस पर जानना चाहूंगा। बाकी इस पूरे केस के बारे में हम जानकारी करेंगे। क्या ये जो बदलाव हैं, बदलाव हो रहे हैं, और ये बदलाव क्यों हो रहे हैं, और ये जो हत्या का मामला है इसकी वजह से जो आया है, ये क्या है, क्या ऐसी दिक्कतें, सारी समस्याएं आती हैं। तो आप यहाँ पर न्यूज देख सकते हैं। यहाँ पर न्यूज है, बीड कोप्स गिवन नेम प्लेट्स विदाउट सरनेम टू ऑफसेट कास्ट टेंशंस, मराठा कम्युनिटी हेल्स मूव। महाराष्ट्र के अंदर इस कदम को यहाँ पर उठाया गया है कि जो बीड पुलिस है, उस पुलिस को वहां से हटा, जो पुलिस की जो नेम प्लेट होती है, उन सभी नेम प्लेट को हटा के सभी सरनेम को हटा दिया गया है। और उसके पीछे तर्क ये दिया गया है कि ये जातिवाद को बढ़ावा देता है, यहाँ पर कुछ बायसनेस जैसी चीजें आती हैं, इसलिए हम इसको हटा रहे हैं। तब जाके पूरा मामला, अब इसके पीछे एक हत्या का मामला है। पूरी हम स्टोरी को जानेंगे, पूरे हम केस को जानेंगे, और फिर साथ में मैं आपका ओपिनियन भी इंतजार करूंगा। कमेंट सेक्शन में आपका इसके ऊपर क्या मानना है मुझे जरूर बताइएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कुछ जो जरूरी खबरें हैं, यूपीएससी सीएसई के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बेहद जरूरी खबरें, उनके बारे में जानकारी कर लेते हैं। अनअकैडमी आप सभी के लिए लेके आया हमारे सभी प्लस कोर्सेज पर 60% का ऑफर। ये जो हमारे ऑफर हैं 22 मार्च तक ये एंड हो जाएंगे। 22 मार्च तक आप इनका फायदा उठा सकते हैं, यानी कि 15 महीने के लिए आप 22,999 इतने पैसे में आप हमारे जो अनअकैडमी के बेस्ट एडुकेटर्स हैं उनसे आप पढ़ सकते हैं। इनमें आपको जीएससी, सेट टेस्ट सीरीज, सारी चीजें, 1-to-1 मेंटरशिप जैसी चीजें सभी मिल जाएंगी, और इनका जो लिंक है वो लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके साथ एक जो सबसे बड़ी चीज है, सब मैं कह सकता हूं सबसे बड़ी घोषणाओं में से एक चीज है कि अनअकैडमी के द्वारा पहली बार 100% स्कॉलरशिप को दिया जा रहा है अनअकैडमी सिविल सर्विस चैंपियनशिप टेस्ट के अंदर, जो कि 23 मार्च को होने वाला है, सुबह 11 बजे, शाम को 5 बजे। इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा, रजिस्टर कर लेना, ये टेस्ट अटेम्प्ट कर लेना। इसमें आपको आईपीएल की बॉक्स टिकट्स मिल जाएंगी, आईपैड मिल जाएंगे पढ़ने के लिए, सैमसंग टैबलेट, स्मार्ट वॉचेस, और बहुत सारे अलग जो रिवॉर्ड्स और हैं वो रिवॉर्ड्स भी आपको यहाँ पर मिल रहे होंगे। बैचेस की जानकारी करें तो हमारा नीव जो कि एक फाउंडेशन बैच होने वाला 2028 को टारगेट करके 31 मार्च से शुरू होगा। आगाज 2027 के लिए हमारा 30 मार्च से शुरू होगा। इग्नाइट जो कि इंग्लिश का बैच है 29 मार्च से, और आरंभ जो कि हिंदी का बैच है हमारा, ये भी बाइलिंगुअल बैच है, ये भी 22 मार्च से शुरू होगा। ध्यान रखना है, अगर आपको इन डिस्काउंट्स को अचीव करना है तो शुभ 50 SHUBH शुभ 50 ये कोड लगा के आप मैक्सिमम डिस्काउंट को आप अवेल कर सकते हैं। चलिए जी, शुरुआत करते हैं। क्या है पूरा मामला, आप देख रहे हैं ना, यहां पर आप देख रहे होंगे किस तरह से पांडुरंग, ये जो पुलिस वाले अंकल हैं इनका नाम है, और पांडुरंग यानी कि सिर्फ इनका नाम लिखा गया है, यहां पर इनका जो सरनेम है वो हटा दिया गया है। इतना ही नहीं, ऑफिसेज के अंदर भी आपको पता होगा, ऑफिसेज में जो कलीग्स होते हैं एक दूसरे को, स्पेशली जब इस उम्र में ज्यादातर लोग पहुंच जाते हैं तो कंफर्ट के लिए या फिर आपस में एक सहजता के लिए वो एक दूसरे को सरनेम से बुलाते हैं। जैसे पांडे जी हुआ, शर्मा जी हुआ, शुक्ला जी हुआ, ठीक है, तो ऐसे अलग अलग ऐसे सरनेम से बुलाते हैं एक दूसरे से।
सो यहाँ पर जो पुलिस कप्तान हैं या फिर यहाँ पर जो हायर अथॉरिटीज हैं उनके द्वारा ये भी बोला गया कि भैया जो सरनेम से आप एक दूसरे को बुलाते हैं ना, मत बुलाइए, सिर्फ केवल जो रियल नेम है, आपका जो मूल नाम है, उसी नाम से एक दूसरे को आप जो है बुलाइए। तो देखते हैं पूरा मामला क्या है। महाराष्ट्र के बीड जिले में पुलिस को यह निर्देश दिया गया है कि वे अपनी वर्दी पर अपना पूरा नाम ना लिखें, ताकि जो जातिगत तनाव है इस तनाव से बचा जा सके, ऐसा उनको बोला गया है। इसी तरह जो अधिकारी हैं उनके बीच में सिर्फ उनके पहले नाम वाली नाम प्लेटें हैं वो वितरित की जा रही हैं, जो कि महाराष्ट्र में अपनी तरह का ऐसा पहला कदम है। अब आपकी जो सारे ओपिनियन हैं, क्या ऐसे जो कास्टिज्म है या फिर ऐसी जो बायसनेस होती हैं उनको समाप्त करने के लिए इसे पूरे देश में लागू करना चाहिए? ये आपका ओपिनियन आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर। मराठा समुदाय ने ये जो कदम है इस कदम का पूरी तरह से स्वागत करा है, इसे अच्छा बताया है, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग जो ओबीसी समुदाय है इसने भी पुलिस की मानसिकता में बदलाव की मांग करी है। यही तो पूरा मुद्दा है। महाराष्ट्र के अंदर जो ओबीसी समुदाय है और ओबीसी के साथ साथ जो मराठा समुदाय है उनमें कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से ये जो सारे फैसले हैं, इन सभी फैसलों को यहाँ पर लिया गया है। ये जो निर्देश है बीड पुलिस के जो अधीक्षक हैं नवनीत कवंत, उनके द्वारा इसको जारी करा गया है। उन्होंने पिछले वर्ष दिसंबर में दरअसल भाजपा समर्थक जो मासाजोग सरपंच संतोष देशमुख हैं उनकी हत्या हो गई थी, और इसी हत्या के विरोध में जो प्रदर्शन के बाद इस वर्ष जनवरी में कार्यभार उनके द्वारा संभाला गया था, और उनके आने के बाद ये जो पूरा फैसला उनके द्वारा लिया गया है। संतोष देशमुख मराठा थे, जिनकी हत्या कर दी गई वो मराठा थे, जबकि जो ज्यादातर आरोपी हैं वो वंजारी समुदाय से हैं, और ये जो वंजारी समुदाय है ये ओबीसी से आता है। तो जो अभी जो इशू चल रहा है वो ओबीसी वर्सेस मराठा, ये इशू चल रहा है महाराष्ट्र के अंदर। और इन्हीं चीजों को देखते हुए कि जब मान लीजिए किसी पुलिस वाले की नेम प्लेट पर मराठा लिखा हुआ है, फिर ओबीसी जो जातियां हैं उनसे लिखा हुआ है, तो सामने वाला व्यक्ति उन पर यह आरोप लगाता है कि ये बायसनेस है, ये हमारे साथ में भेदभाव किया जा रहा है, हमारे सरनेम को लेकर टारगेट किया जा रहा है, इसलिए सभी पुलिस वालों की नेम प्लेट से उनका जो सरनेम है उसको हटाने की बात यहाँ पर करी जा रही है। ये जो कड़वाहट है तब से और ज्यादा बढ़ गई है, जो पहले से ही आरक्षण के मुद्दे पर द्वंद्व देख रहे थे, यानी कि रिजर्वेशन को लेके तो सारी चीजें हो ही रही थी, लेकिन अब इस मर्डर के बाद और सारी चीजें ऐसी इनमें वृद्धि देखने को मिली हमें मराठा के अंदर। अधिकारियों ने कहा कि एसपी के निर्देश का उद्देश्य जिले में जातिगत तनाव को रोकना है, जहां मराठा और ओबीसी के बीच में वर्चस्व की लड़ाई देखी जा रही है। बीड पुलिस के प्रवक्ता एपीआई सचिन इंगले, उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को यह बताया था कि बीड के जो पुलिस अधीक्षक हैं उन्होंने जिले के सभी पुलिसकर्मियों को निर्देश जारी किए हैं कि वो एक दूसरे को उनके पहले नाम से ही संबोधित करें। पांडे जी, शुक्ला जी, जो अलग अलग नाम उनसे बुलाते थे उनको मना कर दिया कि भाई प्लीज आप ऐसा मत करो, इससे जातिवाद फैलेगा, मूल नाम से आप एक दूसरे को बुलाइए, और अपनी जो वर्दी है उस पर पहला नाम लिखें, और उपनाम यानी कि जो सरनेम है वो सरनेम नहीं लिखेंगे आप, ठीक है। ऐसा जिले में जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए किया जा रहा है, ऐसी बात हमें यहाँ पर देखने को मिली है। तो ये जो यहाँ पर देखो जो प्रवक्ता हैं उन्होंने ये भी बताया कि जो पुलिस के सामने कुछ जो रियल समस्याएं हैं वो रियल समस्याएं भी क्या आती हैं, जैसे ट्रैफिक चालान रहा है, फिर कोई भी आरोप रहे तो उनमें भेदभाव का आरोप लगाया जाता है। कैसे, आइए जानते हैं। यदि अगर मराठा समुदाय से संबंधित कोई व्यक्ति यातायात के नियमों का उल्लंघन करने के लिए यातायात पुलिस कर्मियों के द्वारा पकड़ा जाता है, तो उल्लंघन करता फिर पुलिस अधिकारी की वर्दी पर उसका नाम स्कैन कर लेता है, यानी कि जिसने भी चालान काटा उस व्यक्ति का, अब उस पुलिस वाले की वर्दी पर नाम क्या लिखा हुआ है उसका फोटो खींच लिया जाएगा। अब उस चीज को ऐसे प्रेजेंट करा जाएगा कि हमें मराठाओं को टारगेट करके, या फिर उसी तरह दूसरी जाति वाले लोग भी वो इस तरह से ऐसे आरोप लगाते हैं कि हमें टारगेट करके, क्योंकि ये व्यक्ति दूसरे उससे है, दूसरे समुदाय से है, तो इसलिए हमें टारगेट करके हमारे साथ में ऐसा भेदभाव करके हमारे ऊपर ऐसे चार्जेस लगाए जा रहे हैं। और अगर वो पहचान लेता है कि अधिकारी ओबीसी पुलिस से संबंधित है, तो नागरिक ये आरोप लगाता है कि उसे इसलिए पकड़ा गया क्योंकि वो मराठा है, यानी कि मराठा वर्सेस ओबीसी जो आरोप चलता है ये यहां तक भी सारी चीजें पहुंच चुकी हैं, ऐसी चीजें। इसी तरह अगर कोई ओबीसी समुदाय से कोई व्यक्ति है वो नागरिक के जो यातायात नियम है उनका उल्लंघन करता है, तो ये बात तब भी लागू होती है, यानी कि अपोजिट में अगर जो नागरिक व्यक्ति है जिसके ऊपर चार्जेस लगाए गए हैं वो ओबीसी से है, मराठा से, या मराठा ओबीसी, ऐसे रिवर्स भी होता है। तो ऐसे जो आरोप हैं ये आरोप लगाए जाते हैं, और इन्हीं आरोपों को रोकने के लिए, ऐसे जो बायसनेस है उनको रोकने के लिए ये जो कदम है महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा इसको उठाया गया है। पुलिस अधिकारियों को केवल उनके प्रथम नाम वाली पट्टियां भी दी गई हैं, ये नाम पट्टियां उनकी मेजों पर रखी जाएंगी। जैसे मैंने आपको यहां पर बताया था कि पांडुरंग साहब का जो केवल मूल नाम है वो मूल नाम की पट्टियां उनको दी गई हैं। इन पट्टियों पर से भी सरनेम हटा दिया ताकि पुलिस स्टेशन के अंदर भी कोई आए तो वो इस चीज को लेके बहस ना दिखे कि भाई ये फलानी जाति का व्यक्ति है, ये फलाने सरनाम का व्यक्ति है, और हम दूसरे समुदाय से हम अगर बिलोंग करते हैं तो हमारे साथ कोई किसी प्रकार का भेदभाव होगा। तो इस वजह से ये जो सारे स्टेप हैं, इन सभी स्टेप को यहाँ पर उठाया गया है। मराठा समुदाय ने तो इसकी सराहना करी और मांग करी कि भैया इसे पूरे राज्य में लागू करो, नॉट ओनली इन बीड, पूरे के पूरे महाराष्ट्र में इसको जो है ये लागू किया जाना चाहिए।
अब ये पूरे मामले में ज्यादातर पूरा मामला कहां से राइज हुआ, सारी चीजें समस्याएं कहां से हुई, तो दरअसल जानते हैं बीड जिले में एक सरपंच की हत्या मामले में यहां पर आप जो पूरी सारी चीजें हैं, तब से और ज्यादा राजनीति है वो राजनीति भड़क गई थी। उस राजनीति के भड़कने के बाद ही सारी चीजों पर जो फैसला है पुलिस अधीक्षक के द्वारा वो फैसला यहाँ पे लिया गया है। पिछले वर्ष दरअसल 9 दिसंबर को बीड के मासा जो गांव है वहां पर उनके जो सरपंच हैं श्री देशमुख, उनकी हत्या ने राज्य में राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया। और यहां से हम देखें तो दरअसल जो देशमुख साहब से उनको कथित तौर पर बीड में एक ऊर्जा कंपनी को निशाना बनाकर की जा रही जबरन वसूली की कोशिश को रोकने के प्रयास के कारण उनका अपहरण कर लिया गया था, उनको प्रताड़ित करा गया और उनकी हत्या कर दी गई। तब से और इन सारी चीजों पर ज्यादा जोर पकड़ा गया। ये जो सारी समस्याएं, ये सारी समस्याएं देखने को मिली ना। अब अगर क्या इसको पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए, या फिर अगर ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं कि सिर्फ सरनेम को हटाने से जातिवाद कम हो जाएगा, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? और अगर पॉसिबल है ही तो चलो मान लीजिए अगर सरनेम को हटा भी रहे हैं तो क्या थोड़ा सा भी ये परिवर्तन ला पाएगा? अगर थोड़ा सा भी परिवर्तन ला पाता है तो भी ये सारी जो चीजें हैं वो जायज हो सकती हैं। आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।